और आज पूरा हिंदुस्तान कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मना रहा है। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सिर्फ क्योंकि कुल्लू जिला भी सेब उत्पादन में हिमाचल का दूसरा बड़ा जिला है। हिमाचल में हर साल लगभग 5,000 करोड़ का सेब पैदा होता है और उसको बिकता है। और हिमाचल की आर्थिकी में सेब का बहुत बड़ा महत्व है। टोटल सेब का हिमाचल प्रदेश का 70% सेब जो है वो शिमला जिले में होता है, फॉलोड बाई कुल्लू, फॉलोड बाई मंडी, इस तरह चंबा में भी है, सिरमौर में भी है, सोलन में भी ऊंचे इलाके में है। तो 7 जिलों में जो है ये सेब की पैदावार होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के इस तरफ ध्यान न देने की वजह से पिछले 10-12 दिनों में एक जो बेस्ट क्वालिटी सेब जो 3,000 रुपये में पेटी बिकती थी वो 1,500 और 1,800 उसका रेट हो गया है। और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जैसे अडानी का है, कुछ और 2-4 बड़े बड़े लोगों के कोल्ड स्टोरेज है, उन्होंने रेट की जो है सेब का रेट एकदम स्लैश कर दिया, एकदम घटा दिया। और जो 10 साल पहले रेट देते थे अब उस रेट पे पहुंचा दिया है। हमारा सरकार पर आरोप है कि ये सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है। कभी बागवानों के साथ, कॉरपोरेट हाउसेस के साथ, जो हमारे दूसरे बड़े बड़े आड़ती है उनके साथ बैठकर कोई सरकार ने बात नहीं की, और ना ही कॉरपोरेट हाउस को डायरेक्शन दी कि आप सेब जो है कम रेट पे क्यों खरीद रहे हैं। और वही सेब जो फिर वो बहुत ज़्यादा रेट पे जो है मार्केट में भेजता है अडानी। तो इसलिए जो आज सेब वालों की हालत ख़राब कर दी है, अंबानी, अडानी और रदानी, ये लोग जो है सेब वालों का शोषण कर रहे हैं। अगर हिमाचल की जीडीपी पिछले साल जहाँ पूरे कंट्री की सिर्फ 5% थी, सेब की वजह से हिमाचल की 5.6% थी। यानी सेब की आर्थिकी को बढ़ाने में, हिमाचल की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक हमारे वक्त में वर्ल्ड बैंक का हमने प्रोजेक्ट जो है 1120 करोड़ का लिया था। पहले तो बागवानी मंत्री ने कोशिश की 1-2 साल की ये हम सिट्रस फ्रूट के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी टर्म्स कंडीशन ऐसी थी कि सेब के बागवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं, अच्छी वैरायटी के सेब लगाने, इसके लिए रखा था। लेकिन मैं आरोप लगाता हूँ श्री महेंद्र सिंह पर, जो बागवानी मंत्री भी हैं, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सेब के बागवानों की कोई परवाह नहीं की। और पिछले ये 3.25 साल में सिर्फ पाइप खरीदने में लगे हुए हैं, और पाइप इतने खरीद दिए हिमाचल प्रदेश में जो 15 साल नहीं लगेंगे। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कहता हूँ सुबह आएगा, इसकी इंक्वायरी होगी तो कई लोग जो है अंदर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 1985 में हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। कांग्रेस पार्टी ने 2005 में हर घर में
पानी की नल का उपलब्ध कराया था। जल जीवन मिशन तो बिहार यूपी में हो जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, हिमाचल में ये सारी सुविधा जो है कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। जयराम सर जो है वो सिर्फ आपने देखा होगा 2 महीने से सिर्फ जिन क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होना है उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में घोषणाएं कर रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जो कांग्रेस पार्टी के वक्त की स्कीमें बनी हुई थी उनका उद्घाटन कर रहे हैं। हम इससे पूछना चाहते हैं कि भाई बताइए आप कि आपके वक्त में कोई स्कीम विधायक प्राथमिकता में आई हो, आपने उसकी डीपीआर बनाई हो, उसकी मंजूरी दी हो, उसका काम शुरू किया और उसका उद्घाटन किया हो, तो एक स्कीम हिमाचल प्रदेश ने बना करके दी। और जयराम जी तो देखते भी नहीं हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बिल्डिंग अंदर भी नहीं जाते कि बना है कि नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक साइंस ब्लॉक, अधूरे साइंस ब्लॉक का उद्घाटन कर दिया। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसमें 2 कमरे तैयार हुए थे, अभी 3 मंजिला का है। और जयराम को पता लग गया, अधूरा उद्घाटन करवा दिया। कहता मैं हॉस्पिटल के अंदर गया नहीं, लेकिन बाहर से बिल्डिंग अच्छी लगती है। यानी अधूरे अभी तक भी अगर देखेंगे आप जाके कटौड़ा, अभी भी देखेंगे, अभी ठेकेदार कहता है 1 साल लगेगी उसको पूरा होने के लिए। जयराम जी को इतनी जल्दी क्या है फटे लगाने की। और दूसरा, इनके राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मंडी में हमारे एसपी साहिबा है, कुल्लू में भी रही है, उनके घर में सोने की उंगलियां चूर भी हो जाती है। कितने दिन हो गए आज चोर का पता नहीं लग रहा है। यहाँ आपके एक हमारे कैश के जो पूर्व प्रधान रहे हैं और उसकी घरवाली भी प्रधान रही है, उनके साथ जो है जानलेवा हमला किया गया। अभी पूरे मुलजिम उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और जयराम के सामने जब गडकरी जी आए थे, एक हौलदार ने एसपी को कैसे लात मारी, जग जाहिर है। अब सारा मामला रफा दफा कर दिया गया है। यहाँ सरेआम कत्ल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। पहले जयराम मुख्यमंत्री बने मंडी, हम बड़े खुश हुए। मंडी का मुख्यमंत्री है, कुछ मंडी के लिए अच्छी सौगातें देगा। लेकिन जयराम जो है वो सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र का ही मुख्यमंत्री बन के रह गया है। कुछ तो कहते हैं, हमारे कांग्रेसी कहते हैं जी मंडी में ही सब कुछ दे रहे हैं, और हम कहते हैं मंडी में भी 2 चुनाव क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, बाकी 8 चुनाव क्षेत्र पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। और 2 चुनाव क्षेत्रों में पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब आप कुल्लू की बात लीजिए। कुल्लू में सेब के बगीचे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सेब यहाँ निकलता है, लेकिन इस तरफ भी उन्होंने कभी कोई मीटिंग नहीं की। यहाँ तक नहीं पूछा कि भाई आपका रेट, अभी मुख्यमंत्री आए क्या बागवानों के साथ कोई मीटिंग की उन्होंने? कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा भी देखो आप क्या रेट, किस रेट पे जो है ये ट्रक वाले ढो रहे हैं इनका सेब, पहले कुंटल के हिसाब होता है तो पेटियों का हिसाब कर दिया है। आनी में जो है दिसंबर के लास्ट में 2017 में मुख्यमंत्री ने ओथ ली। 25 जनवरी स्टेट हुड डे जो है आनी में मनाया, और आनी में शिलान्यास किया, एक अच्छे भव्य बस स्टैंड बनेगा। आज 4 साल लग गई होने, उसका काम नहीं शुरू हुआ है। जयराम जी आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं कि पैसा नहीं आपके पास? ये कहा एक मेला मैदान है कि उसका विस्तार किया जाएगा, बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा, पैसे दूंगा, उसमें भी एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ है। आज भुंतर में
कितना जाम लगता है पुल के पास, रहते परेशान हो रहे हैं, उस तरफ इनका ध्यान नहीं है। भूतनाथ पुल 4 साल से इनकी रिपेयर नहीं कर सका जयराम। कहाँ है विकास? फिर जयराम जी परसों अमर उजाला में आया था कि कांग्रेसी घर से बाहर निकल करके देखें कि विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में कि नहीं। हम जयराम जी आपको कहते हैं आप हेलीकॉप्टर से निकल करके सड़क में जाएं, तब देखो सड़कों की हालत हिमाचल में क्या है, किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह पर्यटक परेशान हो रहे हैं। सुंदरनगर से कुल्लू तक देखो आप सड़क के क्या बुरे हाल है, गड्ढे पड़े हुए हैं। और टूरिस्ट जो है तो 24-25 घंटे जो है बंद रहा है परसों चौथ। इसको कोई ध्यान नहीं है इसमें, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। कहते बड़ा भारी विकास हो रहा है, मैं कहाँ विकास हो रहा है। जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के नीचे डुबो दिया है। 61,500 करोड़ का कर्ज ले लिया था, अब 1,000 करोड़ कर्ज और उसकी नोटिफाई कर दिया है। कर्ज लेते हैं विकास के नाम पे और दिया जाएगा वेतन पर, पेंशन पर, जो भत्ते अनाउंस किए उस पर दिया जाएगा, और विकास सारा ठप पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। अब आईपीएच विभाग में भर्तियां हो रही है। सबसे ज़्यादा जो है महेंद्र सिंह ने आईपीएच विभाग में मल्टीपर्पज़ वर्कर, और सारे अपने कंस्टिट्यूंसी के धर्मपुर पे जो है वो आपके कुल्लू मनाली हर जगह भेज दिए। यहाँ तक कि जयराम की कंस्टिट्यूंसी में भेज दिया। मैंने जयराम के कंस्टिट्यूंसी में भाषण दिया, वहाँ भी भेज दिए हैं। क्या बाकी चुनाव क्षेत्रों में बेकार लोग पढ़े लिखे नहीं है? और जितना भ्रष्टाचार जल शक्ति विभाग में हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। जयराम को महेंद्र सिंह ने झूठ बोलना भी सिखा दिया है और भ्रष्टाचार करना भी सिखा दिया है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में आया, 15 अप्रैल में आया। पहले 11 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा की मीटिंग थी, उन्होंने सेल्फ तैयार करने थे। कोरोना करके ग्राम सभा की मीटिंग कैंसिल कर दी पूरे हिमाचल प्रदेश में, और अपने 15 अगस्त जो है वहाँ हजारों लोग इकट्ठे किया। और जयराम भाषण देते हैं, ये कांग्रेसी अपने खाल में रहें, मैं ठेठ स्वराजी हूँ, इनके खिलाफ, इनके मंत्रियों के खिलाफ, पुराने मंत्रियों के खिलाफ बड़े सबूत मेरे पास है। मैंने 16 कुछ मीटिंग की। मैंने कहा जयराम जी, स्वराजी तो बहुत सभ्य होते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेसी खाल में है, आपको बड़ा भारी अहंकार हो गया है। अगर आपके पास सबूत है तो अपने 3-3.5 साल में सबूत जेब में क्यों रखें? हम इनको चुनौती देते हैं कि आप एक भी केस रजिस्टर करके देखो। मेरे खिलाफ 3 आरोप थे, चार्जशीट जो इनकी थी। एक था कि शिमला में आईजीएमसी में गैस प्लांट, ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाया। अगर वो गैस प्लांट ना होता तो कितने लोग मर जाते। 24 घंटे वो गैस प्लांट चला, अभी चल रहा है। दूसरा था इनका कि 8,000 आशा वर्कर लगाई, वो गलत लगाई। इंक्वायरी की जयराम जी का, आपने एक भी आशा वर्कर कोई निकाली कि गलत भर्ती उसकी हुई है? कोविड में आशा वर्कर ने इतना काम किया, अगर वो न लगती तो काफ़ी लोग और हमारे मर सकते थे। और तीसरा था एसआर लैब हॉस्पिटलों में 24 घंटे काम दे रही है, कम रेट पे ली है, आज वो भी चली है। क्या चार्जेस है, क्या सबूत इनके पास है? इन्हें स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ। ये मास्क जो है 3 लेयर मास्क जो है, वो जो चंडीगढ़ में 5 रुपये में मिलता है, 16 रुपये में खरीदा। 50 रुपये की सैनिटाइज़र की बोतल जो है उन्होंने 150 रुपये में खरीदी। पीपी किट जो है वो घटिया जो है महंगे रेट पे खरीदे। वेंटिलेटर जो है वो घटिया खरीदे और आजकल धूल झोंक रहे हैं। डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, 7 दिन जेल के अंदर रखा और वो सारा केस रफा दफा कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा दिला करके स्पीकर बना दिया। जो उनका अध्यक्ष था डॉक्टर राजीव बिंदल, उसको अध्यक्ष बनाया था, उसको अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़े। आज ये रहस्य बना हुआ है
कि जो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए कौन दोषी है? जयराम सरकार किसी पर जो है जिम्मेवारी नहीं फिक्स कर सका, तो क्या ये भ्रष्टाचार से समझौता नहीं है? ये कहता है कांग्रेस हमारी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में मोदी का इंजन चल रहा है, यहाँ जयराम का इंजन चल रहा है, हर जगह कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैंने कहा जयराम जी, मोदी का इंजन तो हाफ चुका है, 7 साल में हाफ गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और आपका इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के हिसाब से स्टार्ट ही नहीं हुआ इंजन। मैं चुनौती देता हूँ जयराम जी को, अगर डबल इंजन है आप एक मेडिकल कॉलेज कुल्लू जिले में खोल के देखो, कुल्लू जिले में मांग है मेडिकल कॉलेज की। मैंने 4 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री के रूप गुलाम नबी आज़ाद से लिए 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में, एक रिकॉर्ड है। IIT हमने कमान में खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा में खोला, कितने हमें IIT वगैरह, IIT के ना ITI खोली, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले। ये बताएं एक मेडिकल कॉलेज कुल्लू के लिए ला करके देखें, क्योंकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया लगभग। कांगड़ा में मेडिकल कॉलेज, चंबा हमने देखो जब अभी चंबा मेडिकल कॉलेज खोला, 100 सीटें हैं, काम कर रहा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज खोला, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में खोला, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है हमने नेर चौक में खोला, मैंने खोला है। और पहली बार मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी हमने खोली नेर चौक में। हालांकि वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही थी, इन्होंने उसका अटल मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कर दिया। उनका चलो कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इनसे कि रोहतांग टनल के लिए जो पैसा खर्च हुआ है उसमें ज़्यादातर पैसा कांग्रेस के वक्त में शिलान्यास सोनिया गांधी के, मैं कांग्रेस का देख रहा हूँ उस वक्त साथ, कांग्रेस के वक्त में 1500-1600 करोड़ का उससे खर्च होता था। चलो मोदी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री है देश का, उसका अधिकार है, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं आप लोकतंत्र में है, सोनिया गांधी की प्लेट कहाँ गई, उसको क्यों नहीं लगा रहे हैं? पूरे हिमाचल के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे हिमाचल के कांग्रेसी मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी की प्लेट जो है वहाँ लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने ही उसका श्री गणेश किया था, पैसा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसके लिए दिया था। तो इस तरह पूरा विकास जो है आजकल ठप है हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में, और घोषणाएं सिर्फ उन क्षेत्रों में की जा रही है। अब आप देखें कई दिन 2 महीने से जयराम या फतेहपुर गए, कांगड़ा जिले में सिर्फ फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में, फतेहपुर में ही उन्होंने जो है बनाया 15 अगस्त बनाया, यहाँ जुबल कोट खाई में 15 अगस्त बनाया, और बाकी यहाँ मंडी कुल्लू लाहौल स्पीति जहाँ जहाँ ये इलेक्शन होने वहाँ भी उन्होंने बस यही, और वोट मांग रहे हैं सीधे कि लोकसभा में हमारा कैंडिडेट भेजें। मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार से और हिमाचल प्रदेश की सरकार से लोग दुखी हो चुके हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज तक कभी नहीं 9% से ज़्यादा बेरोजगारी हुई है देश के अंदर। 90 लाख लोगों को जो है नौकरी से जो है हाथ धोने पड़े हैं, जो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात करते थे। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग दुखी हो चुके हैं, और मोदी सरकार ने 70 साल में जो कांग्रेस ने कमाया था, चाहे सड़कों का जाल बिछाया, चाहे रेलवे का जाल बिछाया, चाहे BSNL के हजारों टावर लगाए, चाहे जहाज के अड्डे बनाए, अब मोदी जी 6 लाख करोड़ में उन सब को बेचने जा रहे थे, जबकि उस वक्त 2019 में कहा था मैं सुगंध खाता हूँ देश की, मैं देश को बेचने नहीं दूंगा। मोदी जी आप तो देश बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, जो कांग्रेस ने बनाया था उसको बेच रहे हैं। तो भगवान करके जो कांग्रेस ने चीज़ें बनाई है उनको बना के रखे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं, LIC का निजीकरण कर दिया, और जितने कॉरपोरेशन बोर्ड थे वो दे दिए। रेलवे के फंक्शन में कहा कि जब तक मैं हूँ रेलवे का निजीकरण नहीं होने दूंगा,
अब अडानी को भी रेलवे की कई लाइनें अडानी को दे दी। अब जो बाकी बची है उनको जो है वो लीज पे दे रहे हैं 4 साल के लिए। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोगों के माध्यम से ये बात जनता तक पहुँचे। जनता दुखी हो चुकी है इनके काम से। इनके 4 साल, जयराम के 4 साल के शासन में जनता बहुत हताश है, निराश है, मायूस है और मन बनाया है। अब जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, जब ये बाई इलेक्शन होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और 2022 में जो नवंबर में चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत से आएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न वगैरह कुछ नहीं होता। सेब के रेटों का आप जिक्र करके भी, जिस तरह से सेब के जो दाम है वो बागवानों को कम मिल रहे, तो कांग्रेस की किस तरह से रणनीति रहेगी आने वाले टाइम में, किस तरह से मुकाबला करेंगे? ऐसा है, आप देखते हैं जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, हमने कोशिश की है, चाहे APMC के माध्यम से, चाहे मार्केटिंग कमेटी के माध्यम से, चाहे HPMC के माध्यम से, हमने इस लोगों का सेब खरीदा है और रेट कम नहीं आने दिए। लेकिन इनके वक्त में ये जो रेट कम हो रहे हैं ये इनकी नालायकी के कारण हो रहे हैं। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि सेब का रेट बढ़े और रेट कम ना होने दें। कोई व्यवस्था करें। न मुख्यमंत्री के पास टाइम है, न बागवानी मंत्री के पास टाइम है। मैं तो कहता हूँ बागवानी मंत्री से ये भाग एकदम ले लेना चाहिए, किसी और व्यक्ति को देना चाहिए जो सेब के रखवाला हो। सर, आपने जल शक्ति की बात की, आपने बागवानी की बात की, दोनों विभाग महेंद्र सिंह जी की बात है, लेकिन वो पिछले काफी टाइम से ना वो कोई जवाब दे रहे हैं, ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना अनुराग ठाकुर ने दिखाई दिए। मनाली में डिवीजन खुला इसका, ना वो यहाँ आए। कई तरह से देखा जा रहा है, गायब है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या ऐसा वो क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब भी कोई नहीं है। वो तो पाइप खरीदने में मस्त है। उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें मस्त है। दूसरा देखिए ना, अब एक बात मोदी जी के बारे में इस तरह कहूँगा, मोदी जी हर 2 इतवार के बाद अपने मन की बात सुनाते हैं। मोदी जी, हम कहते हैं लोगों की मन की बात भी सुनो, किसानों की मन की बात भी सुनो। जो 3 कानून बनाए हैं किसानों के, वो कहते हैं किसानों के हक में है। भाई किसान कहते हैं नहीं चाहिए हमको कानून, क्यों उनको थोपा जा रहा है? सिर्फ अडानी, अंबानी और कॉर्पोरेट हाउसेस को खुश करने के लिए कानून बनाए हैं। उन्होंने उसके बिल भेजे हैं। मैं 4 बार हिमाचल का कानून मंत्री रहा हूँ, मैंने पढ़े हैं ये। इसे जो है, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज है ये किसानों की ज़मीनें हड़प लेंगे। वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है, काफी सीनियर नेता है, अगर आपको मौका मिलता है मंडी चुनाव में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या किया? ऐसा है, इसका फैसला जो है हमारी कांग्रेस हाईकमांड करेगी। कांग्रेस हाईकमांड जिसको भी टिकट देगी वो जीतेगा। मुझे देगी, हम लड़ेंगे। हम कहते हैं रानी प्रतिभा सिंह जी भी लगभग तैयार हो रही है। रानी प्रतिभा सिंह जी होंगे तो वो ज़्यादा मतों से जीतेगी, क्योंकि एक हमदर्दी भी उनके साथ होगी और उन्हें जो अपना सांसद निधि का पैसा है सभी क्षेत्रों में बराबर बांटा है। 2 बार पहले सांसद रह चुकी है, पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का उनको पता है। लेकिन जो हाईकमांड का फैसला होगा उस फैसले को मानेंगे। जो चाय पिलाओ। थैंक यू। मैंने कहा आप लोगों का था भाई, 4 साल में कभी आया नहीं। मैं कहा चलो आज जाते जाते मैं लाहौर जा रहा हूँ। और सुनाइए बाकी। ये तो सिर्फ आपको मिलने का था और जन्माष्टमी की बधाई देने के लिए मैं कहा इस बहाने चलो इकट्ठे करते हैं इनको बुलाओ। अच्छा, एक बात रहेगी जो सबसे महत्वपूर्ण है, टूरिज्म को तो जयराम सरकार ने खत्म कर दिया। पर्यटक को, होटल वाले परेशान हैं,
और पर्यटकों का ऐसे बुरे हाल, और कोरोना फैलाने में इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए या तो मैं समझता हूँ इनको कुछ न कुछ जो है कंसेशन देनी चाहिए, टैक्स में कंसेशन देनी चाहिए, बिजली में कंसेशन देनी चाहिए, और लोन लिया